अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ दो मेजर डेवलपमेंट्स शेयर करेंगे। एक तो आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस हुक्मनामे के बारे में जिससे अब काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, और दूसरा आपको बताएंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके अंदर मज़ीद फूट पड़ने का अंदेशा है और मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूटने के खदशात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इम्कानात सामने हैं और एक बगावत की बू हमें नज़र आ रही है। उसके बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे के बारे में। गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा अमानुल्लाह कनरानी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान, सीनियर वकील हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर्क कत्ल केस के अंदर जो दरख्वास्त है FIR में नामजदगी के खिलाफ, उस पर समाअत के दौरान काफ़ी तल्ख बातें कहीं, जजेस को मुखातिब किया और कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ जजेस और वकील साहब के दरमियान। और बिलखसूस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हमें काफ़ी गुस्से में गुज़िश्ता रोज़ नज़र आए। ऑब्वियसली जो इल्ज़ामात जिस नोयत के लगाए गए दो सीनियर जजेस पर, एक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और दूसरे जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, उसके बाद ये रिएक्शन तो जजेस का आना था और बिल्कुल जो रिएक्शन उनकी जानिब से आया उसको बहुत से कानूनी हल्के दुरुस्त भी मान रहे हैं। गो के जो वकील साहब थे उनके किरदार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब सवालात उठ रहे हैं और जो उन्होंने उस रोज़ बातें कहीं गुज़िश्ता समाअत पर, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल तो नहीं है। आपको हमने बताया था कि कनरानी साहब ने कमरा अदालत में हाथ जोड़कर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी और जो मज़ाहिर नकवी साहब हैं उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा और उन्होंने माफ़ी कबूल करने से इनकार किया। ताहम हसन अज़हर रिजवी साहब ने उनकी माफ़ी को मशरूत किया इसके साथ कि वो उन इल्ज़ामात को फिल फौर वापस लें जो उन्होंने स्टेटमेंट कमरा अदालत में दिया। खैर, अदालत ने कहा कि हम इसके ऊपर बाद में एक अप्रोप्रिएट या मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। अब से कुछ देर कबल वो मुनासिब ऑर्डर सामने आ चुका है। अब मुनासिब है या नहीं ये आप तय करेंगे। जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने जो ऑर्डर लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जब वकील साहब से ये सवाल पूछा गया कि FIR के ऊपर हमें बताएं, FIR के अंदर जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर हमें बताएं और क्या आपने FIR पढ़ी है, तो उन्होंने उस सवाल का जवाब देने की बजाय जो बेंच की कंपोजिशन है या बेंच की तश्कील है उसके ऊपर ही सवालात उठा दिए, एतराज़ात उठा दिए और कुछ गैर मुनासिब किस्म के उन्होंने वहाँ पर इल्ज़ामात आयद किए। और जब कन्फ्रंट किया गया मौसूफ को तो वो उसके ऊपर जवाब देने से गुरेज़ा रहे। बहरहाल उन्होंने आखिरकार अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तहम आफ्टर डेलिब्रेशंस या आप कह सकते हैं कि तवील गौर खोज के बाद अब अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उनके उन तमाम जो उनकी गैर मशरूत माफ़ी है उसको कबूल किया जाता है। यानी अब तीनों जजेस और इंक्लूडिंग जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने अमानुल्लाह कनरानी साहब की उस माजरत को, उस माफ़ी नामे को कबूल कर लिया है जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अदालत के अंदर खड़े होकर गैर मशरूत तौर पर मांगी। और ये एक दिलचस्प से ज़्यादा ये एक मुस्बत बात है क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बारे में मेरी भी ये राय है कि वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और जब उनके साथ इस तरह की गैर ज़रूरी कोई बात करता है तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। ये अलग बात है। हैविंग सेड दैट, जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ हुआ वो किसी भी सूरत जस्टिफाइबल तो नहीं था और जो उनका रिएक्शन था वो बड़ा ऑफ था और हम उसको अप्रोप्रिएट ही कहेंगे। ताहम अब जो उन्होंने उसके ऊपर आप कह सकते हैं ऑर्डर किया है और उनकी माफ़ी जो है उसको कबूल किया है और उनके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई तादीबी कार्रवाई ना करने का फ़ैसला किया, ये खुशाइन बात है। वो कि अगर वो चाहते तो उन वकील साहब के ख़िलाफ़ वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी इनिशिएट करने का कह सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस पर हम सराहते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस किरदार को। और यही रवैया अब देखना होगा जो अमानुल्लाह कनरानी साहब हैं उनको आइंदा अपने रवैये में अपनी इस्लाह भी करना होगी, क्योंकि जो कुछ भी गुज़िश्ता रोज़ हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट में तो कतन नहीं हुआ। समाअत शुरू होने से कबल मैंने आपको बताया था कि मुझे कमरा अदालत के बाहर खड़े होकर समाअत से पहले अमानुल्लाह कनरानी साहब ने कहा कि आज वो बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, आपको सरप्राइज़ दूंगा, आपकी खबरें बनेंगी। बहरहाल उन्होंने धमाका भी किया, सरप्राइज़ भी मिला और ख़बरें भी चलीं, मगर नुकसान इसमें आला अदलिया का हुआ, आला अदलिया की साख का हुआ। एक आप कह सकते हैं कि मजाक बनकर रह चुकी हैं हमारी अदालतें। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट
हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अब कुछ दरार हमें नज़र आ रही है। आपको मालूम है इमरान खान साहब के बाद जो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो शाह महमूद कुरैशी हैं, और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर या उनके खिलाफ एक बगावत हमें नज़र आ रही है। उनके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्टी के उन रहनुमाओं के जो कि तवील अरसे से सख्तियाँ भी झेल रहे हैं और पार्टी के साथ वफादार भी हैं। बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त भी रूपोश हैं, अथॉरिटी से बचकर रह रहे हैं और मंजर आम पर नहीं आ रहे, मगर पार्टी के साथ आज भी वो कायम हैं, खड़े हैं। उन्होंने पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ा भी नहीं, कैदोबंद की सोबतें भी उन्होंने झेली। अब उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल जायज़ हैं। वो ये समझते हैं कि अगर वो लोग आज रूपोश हैं या मंजर आम पर नहीं आ सकते तो शाह महमूद कुरैशी क्यों कर आज़ादाना घूम रहे हैं, और उनको किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है और ना ही उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मालूम होगा आपको शाह महमूद कुरैशी को भी एक नहीं बल्कि 2 से 3 मरतबा बार बार गिरफ्तार किया गया और बिल आखिर उनको छोड़ दिया गया, और अब वो आप कह सकते हैं कि आज़ादाना तौर पर पार्टी की कमान जो है वो संभाले हुए हैं। इस पर अब पार्टी के कुछ रहनुमाओं को एतराज़ात हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तो इस वक्त कोई कोर कमेटी नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने होते हुए जब पार्टी से बहुत से लोग छोड़कर पार्टी को जा चुके हैं और कोर कमेटी के अक्सर मेंबरान छोड़कर जा चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो तहलील है। तो अब क्यों कर और कैसे और किस कोर कमेटी के इजलास बुला रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, बहुत से लोगों का ये मानना है कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो है वो नरम गोशा रखते हैं उन लोगों के बारे में जो पार्टी को बीच मंझधार के छोड़कर जा चुके हैं, पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं, ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अब शायद शाह महमूद कुरैशी उन लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो लोग जिनकी जगह ही पार्टी के अंदर उन लोगों के जाने के बाद हुई जो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, अब उन लोगों को वो ये मानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी दोबारा से उन लोगों को पार्टी में शामिल करने से उनकी शायद हक तलफी हो रही है। जो लोग मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े थे और अब शायद आइंदा आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी की इन कोशिशों के नतीजे में वो लोग दोबारा से पार्टी पर हावी हो जाएंगे, और ये उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और वो लोग ये भी मानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इस वक्त फेस ऑफ द पार्टी नहीं है, और ना ही इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर उनको इख्तियार सौंपा है। और हमारी भी कुछ इतलात ऐसी ही है। शाह महमूद कुरैशी बेशक पार्टी के इस वक्त वाइस चेयरमैन ज़रूर हैं, मगर साथ ही शाह महमूद कुरैशी के अलावा इमरान खान साहब ने अपनी आप कह सकते हैं गिरफ्तारी से कुछ रोज़ कबल जो शिबली फराज हैं और साथ उमर अयूब जो कि इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपी थी बिलखसूस आइंदा इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक। और ये भी उनको कहा था कि वो शाह महमूद कुरैशी के साथ राब्ते में रहें, मगर उनको कुछ इख्तियारात वो दे कर गए थे और इसके अलावा कुछ दीगर लोगों को भी पार्टी के वो इख्तियारात दे कर गए थे। तो अब वो लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ शाह महमूद कुरैशी अपने तौर पर फैसले नहीं कर सकते, जो वो कर रहे हैं। इस वक्त पार्टी के अंदर सबसे बड़ा जो हमें नज़र आ रहा है एक आप कह सकते हैं कि इख्तिलाफ शाह महमूद कुरैशी के साथ, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी इस वक्त शायद पार्टी की असर नौ तश्कील कर रहे हैं, कुछ लोगों को शामिल कर रहे हैं, कुछ जो नए ओहदे हैं वो बना रहे हैं और अपॉइंट जो आप कह सकते हैं कुछ लोगों को मेन स्ट्रीम उसमें लेकर आ रहे हैं, पार्टी के मेन ओहदे उनको देने जा रहे हैं जिसकी वो लोग मुखालफत कर रहे हैं और उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और इस इम्कान का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान इस बात का नोटिस लेंगे। मगर बदकिस्मती के साथ इमरान खान साहब तो खुद इस वक्त जेल में हैं, तो उन लोगों के भी हाथ बंधे हैं और वो अब सिर्फ एक खामोश तमाशाई नहीं बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि अमली तौर पर कुछ किया जाए। और बगावत की बू इस तरह से आ रही है कि शायद अब शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ पार्टी के लोग जो इस वक्त बंद कमरों में बैठकर आपस में खुफिया मीटिंग्स के अंदर ये बातें कर रहे हैं, ओपनली सामने आ जाएं और एक नया धड़ा भी हमें बनता नज़र आ रहा है। हो सकता है ऐसा ना हो, मगर फिल वक्त ऐसा इम्कान बिल्कुल वाज़ेह है और बहुत से लोग जो हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं पार्टी के अंदर। और कुछ जो पार्टी के वफ़ादार पुराने साथी हैं, जो रूपोश भी हैं मगर पार्टी के साथ वफ़ादार हैं, वो ये मानते हैं कि शायद ये जानबूझकर कराया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए ये भी एक कोशिश है, जिसमें शायद उनका ये ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी एक मोहरे का किरदार अदा कर रहे हैं। खैर जो भी है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर अब आइंदा इंतखाबात जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन लीड करेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या उन लोगों की वापसी होगी जो इसको मुश्किल वक्त में छोड़कर जा चुके हैं। क्योंकि हमने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया कि हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत से ऐसे लोग जो जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, अहले कलम है, वो भी शायद इमरान खान साहब को कुछ लोगों की सिफारिशें कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब उन लोगों को दोबारा पार्टी में शामिल कर लें, जिनमें फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल और शायद असद उमर शामिल हैं। और वो लोग चाहते हैं कि इनको दोबारा से पार्टी में शामिल कर लिया जाए, जिस पर हम तो पहले भी कह चुके हैं कि जिनका जो काम है उनको वो करना चाहिए और सियासतदानों का काम सियासतदानों पर ही छोड़ देना चाहिए और सियासत हमसे बेहतर वो समझते हैं उनको ही करने देना चाहिए और हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी भी और शोबे के लोगों को सियासी मामलात में और बिलखसूस एक सियासी जमात के मामलात के अंदर। खैर देखते हैं इस पर अब इमरान खान साहब जो है उनका किरदार क्या होता है और वो क्या शाह महमूद कुरैशी को मज़ीद ढील देंगे या अब इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठकर सोच विचार करेंगे और उसके बाद कोई हतमी फैसला करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब की भी इस वक्त जो कैद है वो तवील होती नज़र आ रही है, इतना जल्दी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि वो जेल से बाहर आएँ और इसलिए सोचने का तो उनके पास भी काफ़ी वक्त है और देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।